हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो आज का टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, वन्यजीव अभयारण्य जो हैं जो पूरे भारत में भी हैं, लेकिन हम उत्तराखंड में जो हैं उनको पढ़ेंगे। भारत में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 100+ हैं और आई थिंक 106 हैं अभी। लेकिन उनमें से जो भारत में है उनकी संख्या जो है अभी 6 है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ओके। और अगर हम बात करें वन्य जीव अभयारण्य की, तो टोटल भारत में जो है वो 500+ है और आई थिंक 565 हैं। तो उनमें से जो उत्तराखंड में स्थित हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 7। ओके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है। आखिर ये राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। देखिए, जो जानवर हैं या जीव हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? बहुत आवश्यक हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ क्या है, इसके भी कुछ नियम होते हैं। तो उसी प्रकार जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान जानवरों की सुरक्षा व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो मानव क्रियाकलापें जो होती है ना, उन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। कोई भी मानव जाके वहाँ अपने हिसाब से कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो उसी क्रम में हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1936 में और ये स्थित कहाँ है? पौड़ी व नैनीताल में। और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? अगर हम इसकी बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। ठीक है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात हमने करी, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। कहाँ स्थित है? पौड़ी व नैनीताल जिले में। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो इससे रिलेटेड हम अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो ये कार्बेट नेशनल पार्क था, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जब 1936 में इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम इसका नाम जो था, उस टाइम इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क। ठीक है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया जाता है? तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात 1957 में पुनः इसका नाम क्या रख दिया जाता है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें ये याद रखना होगा कि कब इसका नाम क्या था। ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कब था, जब ये बना था। उसके पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। फिर 1957 में पुनः क्या हो गया? इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो ये राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क है हमारा कार्बेट, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है पूरे एशिया का। ओके। इसका प्रवेश द्वार जो है, इसका प्रवेश द्वार नैनीताल जनपद के ढिकाला में है। ठीक है। प्रवेश द्वार कहाँ है? नैनीताल के ढिकाला में। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क से हुई है। कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर पार्क घोषित किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? पहला प्रोजेक्ट टाइगर पार्क घोषित किया गया है। ओके। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख जीव की। तो यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से? बाघ हो गया, हाथी हो गया, तेंदुआ, हिरन, सांभर, मगरमच्छ आदि। ठीक है। तो ये बात थी हमारी कार्बेट नेशनल पार्क की। अब हम देखते हैं हमारा अगला नेशनल पार्क। तो दूसरा हमारा नेशनल पार्क है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1980 में। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरकाशी में। और ये कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 472 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। इसके प्रमुख जीव की बात करें, यहाँ कौन से जीव रहते हैं? तो यहाँ रहते हैं प्रमुख, जैसे भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल। ठीक है। तो ये थी हमारे राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई थी? स्थापना और किस स्थान पे है और
कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। कहाँ गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1980 में। स्थित कहाँ है? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, और ये स्थित है चमोली जनपद में। कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में। क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 624 वर्ग किलोमीटर। कितना? 624 वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्यालय है जोशीमठ। ठीक है। प्रमुख जीव जो है इसके हिमालयन भालू, मोनाल, कस्तूरी मृग आदि। देखिए जो ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम। तो हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, वो कौन सा है? वो है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई है इसकी स्थापना। और स्थित कहाँ है? चमोली जनपद में है। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 87.5। ठीक है। इसका मुख्यालय भी जोशीमठ में है। ये जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर। ओके। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले राष्ट्रीय उद्यान की। उससे पहले कुछ इसके इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेंगे। तो फूलों की घाटी को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कब किया गया? इसे किया गया है 2005 में। ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे करी थी फ्रैंक स्माइथ ने। किसने की है? फ्रैंक स्माइथ ने। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानन कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या कहा गया है? नंदकानन कहा गया है। यह घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। ठीक है। और जो ये फ्रैंक स्माइथ है ना, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैली ऑफ फ्लावर में इसका वर्णन किया गया है। प्रमुख जीव की बात करें तो कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालयन भालू, ये इसके क्या हैं? प्रमुख जीव हैं यहाँ के। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की। तो हमारा जो अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है, छठा है, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो कौन है? हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कौन? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 1989 में। स्थित कहाँ है ये? स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। क्षेत्रफल देखिए सबसे बड़ा है इसका, कितना है? 2390, यानी कि 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल। और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और छोटा हमने अभी देखा था, कौन सा था? फूलों की घाटी। ठीक है। प्रमुख जीव की बात करें तो हिमतेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल आदि इसके यहाँ के क्या है? प्रमुख जीव है। ठीक है। तो हमने अपने जो जितने भी उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके बारे में अभी पढ़ा हमने। ये सारे इंपॉर्टेंट है और हमें याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, ये भी जानवरों की सुरक्षा और हमारी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, परंतु इसमें मानवीय क्रियाकलाप या उनको निवास के लिए कुछ सीमित अधिकारों के साथ निवास करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि इसमें मानव कुछ सीमित अधिकारों के साथ निवास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य में जो हमारा पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, वो वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा है गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य या गोविंद वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। स्थित कहाँ है? स्थित है उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। स्थापना कब हुई? 1955 में। स्थित है उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना है? 485 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव की बात करते हैं तो हम प्रमुख जीव हैं यहाँ के हिमबाघ यानी कि स्नो लेपर्ड, और कस्तूरी मृग,
गुलदार, काला या भूरा भालू, चकोर, गोल्डन ईगल, मोनाल आदि। ठीक है, तो ये क्या है, इसके प्रमुख जीव हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन्यजीव विहार की। तो नेक्स्ट जो हमारा वन्यजीव विहार है वो केदार वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना हुई 1972 में। स्थित है ये चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में। और क्षेत्रफल अगर की बात करें हम, क्षेत्रफल इसका है 957 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख वन्य जीव की बात करें तो यहाँ के प्रमुख जीव जो है वो स्नो लेपर्ड है, हिमालयन भालू है, कस्तूरी मृग है, जंगली सुअर है। ठीक है, ये इसके क्या हैं, प्रमुख जीव हैं। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात करें वो कौन सा है, केदार वन्यजीव विहार। कहाँ स्थित है, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में। स्थापना कब हुई, 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई, 1986 में। स्थित कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में। क्षेत्रफल कितना है इसका, 600 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई, 1986 में। कहाँ है, पिथौरागढ़ में। क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव की अगर बात करें, स्नो लेपर्ड, रीछ, कस्तूरी मृग, पहाड़ी तीतर, मोनाल आदि इसके क्या हैं, प्रमुख जीव हैं। यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मिलते हैं। लगभग कितने हैं, 67 यहाँ क्या है, कस्तूरी हैं। सबसे ज़्यादा जो कस्तूरी मिलते हैं यहीं अस्कोट वन्यजीव विहार में मिलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई, तो इसकी हुई है 1987 में। यह स्थित है पौड़ी गढ़वाल में और इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 301 वर्ग किलोमीटर। इसके वन्यजीव क्या हैं, हाथी, शेर, गुलदार, सांभर, शियार, अजगर, हॉर्नबिल आदि इसके प्रमुख वन्यजीव हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने देखा, सभी इंपॉर्टेंट है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अवश्य ही बनता है। नेक्स्ट है हमारा विंसर वन्यजीव विहार। विंसर वन्यजीव विहार ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। और ये स्थित कहाँ है, ये स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। क्षेत्रफल है इसका 47 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ के जो वन्य जीव हैं, प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से, तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, बाज, बुरास, चीड़ इसके प्रमुख वन्य जीव हैं यहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, नेक्स्ट है मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है, 1993 में। स्थित है ये देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून में। क्षेत्रफल की बात करें तो 11 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। इसके प्रमुख वन्यजीव कौन से हैं, इसके प्रमुख वन्यजीव हैं लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतर, बटेर और चकोर। और ये सबसे छोटा हमारा क्या है, वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का। सबसे छोटा कौन सा है, यही है मसूरी वन्यजीव विहार। कितना किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, तो 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। स्थित कहाँ है, देहरादून में स्थित है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंधौर वन्यजीव विहार। जो हमारा अंतिम वन्यजीव विहार है वो कौन सा है, नंधौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई है 2012 में। स्थित कहाँ है ये, नैनीताल और चंपावत वाले क्षेत्र में, मतलब नैनीताल और चंपावत जनपद में ये स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 269.95 वर्ग किलोमीटर का क्या है, क्षेत्रफल है। प्रमुख जीव की बात करें तो बाघ, लंगूर, भालू आदि के यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। तो ये हमने पढ़े हमारे उत्तराखंड के 7 राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। और बात करें हम जैव आरक्षित मंडल या जैव आरक्षित क्षेत्र की, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। तो देखिए, जो ये होता है ना जीव मंडल निश्चय, ये उपरोक्त दोनों जो हमने पढ़े, अभी कौन कौन से पढ़े हमने, नेशनल पार्क पढ़े और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े। इन दोनों की तुलना में जीव मंडल निश्चय जो होता है वो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। जो मैंने इसमें टाइप नहीं कर पाई मैं, तो मैं आपको ही ऐसे बोल के बता रही हूँ। तो इन दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, इन दोनों की तुलना में सबसे बड़ा क्षेत्र क्या होता है, जीव मंडल निश्चय वाला क्षेत्र होता है। और इसमें मानवीय क्रियाकलाप जो होती हैं उस पर बहुत ही कम प्रतिबंध होते हैं, मतलब बहुत कम प्रतिबंध होते हैं। आप मानवीय क्रियाकलाप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जीव मंडल निश्चय की बात करें तो भारत में तो टोटल 18 है, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड में जीव मंडल निश्चय है वो केवल एक है। उत्तराखंड में कितने हैं, केवल एक है, वो है नंदा देवी। कौन सा है, नंदा देवी। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना हुई है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1988 में हुई है। ठीक है, कब हुई है, एक मिनट, 1988 में हुई है। ठीक है,
और जो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो 58,606 वर्ग किलोमीटर क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में एक ही है। वीडियो एडिट करते समय मैंने इसे ऐड कर दिया था। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।